मुइजू को चाइना का गेम समझ में आ गया है। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट ला दिया है। तो वहीं एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान की आलोचना हर जगह पे हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन परस्त मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव और भारत के बीच में संबंध कैसे हैं ये सभी को दिख रहा है, लेकिन अब द्विपक्षीय रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर मालदीव भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। मुइजू के सरकार संभालने के बाद मालदीव के किसी बड़े नेता की ये पहली यात्रा है। बुधवार देर शाम मूसा जमीर नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पिछले महीने ही राष्ट्रपति मुइजू की पार्टी ने मालदीव के संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। चुनाव नतीजों को मुइजू की चीन परस्त नीतियों के लिए समर्थन माना गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव को हिंद महासागर में एक प्रमुख पड़ोसी बताते हुए जानकारी दी है कि यात्रा के दौरान मूसा जमीर और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आपसी हित और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मालदीव के विदेश मंत्री की यात्रा से इसलिए भी संभावनाएं जाहिर की जा रही है क्योंकि तमाम रुकावटों के बाद मालदीव ने भारत के साथ संबंधों में एक डोर बनाकर रखा हुआ है। अभी पूरी तरीके से इन्होंने तोड़ा नहीं है। मालदीव ने 19 से 28 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित भारत के मेगा द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्ध खेल मिलन 24 में भी हिस्सा लेने के लिए अपनी टुकड़ी भेजी थी। मालदीव के राष्ट्रपति पद पर बैठते ही मुइजू ने भारत विरोधी कारनामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इसमें मालदीव के विमानों की मदद के लिए तैनात भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी सबसे प्रमुख। मुइजू ने भारत को अपने सैन्य अधिकारियों को वापस ले जाने के लिए सहमत किया। उनकी जगह नागरिक कर्मियों को रखने पर दोनों के बीच सहमति बनी। भारत के बचे हुए सैन्य अधिकारियों को 10 मई तक मालदीव छोड़ देना था। इस बारे में भारत और मालदीव के बीच स्थापित उच्च स्तरीय कोर ग्रुप ने इसी महीने के शुरुआत में बैठक। इसके अगले दौर की बैठक माले में होनी है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों को इस तरह के उच्च स्तरीय यात्राओं और संपर्क को बनाए रखना चाहिए। समुद्री पड़ोसी और भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार होने के नाते दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कहा जा रहा है कि हम जानते हैं मालदीव चीन के साथ क्या कर रहा है, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। हमें अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि हम बुनियादी ढांचे के विकास में चीन के लिए मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मालदीव को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत की आवश्यकता होगी। मालदीव भी ये बात जानता है कि वो केवल चीन पर निर्भर नहीं रह सकता है। मालदीव को ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों की भी जरूरत है जो भारत के करीबी सहयोगी हैं। मालदीव को यह समझ जरूरी होगी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे छोटे देशों के साथ चीन किस तरह का रिश्ता रखता है। ऐसे में वो भारत के साथ संबंधों को पूरी तरीके से कभी नहीं बिगाड़ना चाहेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैम पित्रोदा, ये जो नाम है, ये नाम कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। सैम पित्रोदा ने अब एक नया कांड कर दिया है। अभी उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, हुआ तो हुआ। ये बार बार चुनाव के समय में निकल कर आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा ने कसम खा ली है कि भैया कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। हाल ही में सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी के माता पिता मरते हैं, गार्जियन मरता है और संपत्ति उसके बच्चों में आती है, तो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी चला जाता है। ऐसा लॉ भारत में भी होना चाहिए और ये चीज एक बहुत बड़ा बवाल बना था, पर काफी समय तक ये बवाल चला। अब इन्होंने एक नया कमेंट कर दिया है और इस नए कमेंट ने बहुत बड़ा बवाल किया है, एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। मणिशंकर अय्यर, फारूक अब्दुल्ला, सैम पित्रोदा, ये वैसे नाम हैं जो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिन बयानों से सीधे सीधे मुसीबत खड़ी हो जाती है। जैसे मणिशंकर अय्यर ने क्या कह दिया था, 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये चाय वाला चाय बेचना चाहे तो बेच सकता है, लेकिन मोदी पीएम बनकर नहीं आएगा, और ये सीन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था।
अब उसके बाद देखने को मिला है कि सैम पित्रोदा का नया बयान आया है। इन्होंने द स्टेटमेंट को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए भारत के अंदर जो है ना लोग अलग अलग तरह से दिखते हैं, जैसे कि ईस्ट के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, वेस्ट के लोग अरब की तरह दिखते हैं, नॉर्थ के लोग व्हाइट दिखते हैं और साउथ के लोग अफ्रीका की तरह दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम सब साथ साथ रहते हैं। अब ये जो रंगों को लेकर उन्होंने वाक्य कहा है, हो सकता है उनके कहने का मतलब कुछ और हो, लेकिन जो भी मतलब है फिलहाल के लिए ये मतलब बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो तुलना है, ये तुलना करने का तरीका बहुत ही ज्यादा गंदा है। आप भारत के लोगों की बात कर रहे हैं और पहले से ही ईस्ट के लोगों को लेकर जब वो कहते हैं कि हम भारत के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो हमें बार बार चीनी चीनी कह के पुकारा जाता है, तो वो एक समस्या है। कुछ एक लोग ऐसा करते हैं। अब अगर कोई बड़ा नेता, कोई नॉन नेम अगर ऐसा करने लगे, ऐसा कहने लगे, तो ये मुसीबत होती है। और ऐसा ही सैम पित्रोदा के इस बयान से हुआ है। साउथ के लोग अफ्रीका के जैसे दिखते हैं, नॉर्थ के लोग व्हाइट दिखते हैं, तो ईस्ट के लोग चाइनीज दिखते हैं। ये कहना एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अब कांग्रेस के लिए ये बड़ा संकट हो गया है। कांग्रेस ने तुरंत इसे नकारना शुरू किया और सोशल मीडिया पर अभी सैम पित्रोदा छाए हुए हैं। ये बाहर में रहते हैं और बैठकर वहां से बयान करते हैं और यहाँ सबसे बड़ी तबाही मच जाती है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस संभाले तो स्थिति को संभाले कैसे। जैसे कि अभी पीएम मोदी ने एक स्पीच दिया और इस स्पीच में उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने रख दिया और लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि देखिए जो अंकल हैं बैठे हुए बाहर, अब अंकल से मतलब उनका यही पित्रोदा से था। उन्होंने कहा अंकल ने ऐसा कहा है और अंकल के कहने का मतलब है कि अंकल ही गाइड करते हैं, गुरु हैं शहजादे के। अब वो शहजादे किसे कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि स्किन कलर के बेस पर जिस तरीके से कहा गया ये बहुत गलत है। वैसे इन्होंने द्रौपदी मुर्मू की भी बात उठाई, जो कि हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं, कि आखिरकार क्यों कर रहे थे इस तरीके का विरोध उनके चुनाव में। अब मुझे समझ में आया, स्किन कलर की वजह से शायद ऐसा कर रहे थे। हालांकि सैम पित्रोदा पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने पहले भी बहुत सारे ऐसे लाइंस बोले हैं। 1984 के एंटी सिख राइट्स के लिए उन्होंने कहा हुआ तो हुआ। ये एक इतना बड़ा नरसंहार और इस नरसंहार को वो कह रहे हैं हुआ तो हुआ। इनहेरिटेंस टैक्स, उसको लेकर भी बवाल खड़ा हुआ। इसके अलावे राम मंदिर को लेकर भी बवाल खड़ा हुआ था जब सैम पित्रोदा ने कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा खुद ही कांग्रेस का कब्र खोदने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये अब भाजपा और पीएम मोदी के लिए एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, जिसे ये हाथों हाथ भुना भी रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।